हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज़ की कॉमिक सुपरस्टार का दूसरा और अंतिम भाग। मास्टर, ये स्टंटमैन है जो फिल्मों में नकली लड़ाई लड़ता है, और ये जंजीर भी फिल्मों वाली नकली जंजीर होनी चाहिए। याद कर, एक बार संजय दत्त भी ऐसी जंजीर में फंस गया था तो उसने ताकत लगाकर जंजीर तोड़ दी थी। अरे हाँ, जब संजय दत्त तोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकता। मैं अपना शरीर फुलाकर जंजीर को तोड़ डालता हूँ। टूट गई। अब मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। था नकली की लड़ाई में असली लात जोर से मार दी। जब ये जंजीर फिल्मी थी तो फिर वो गोलियां भी नकली हो सकती हैं जो शूटर को लगी। शूटर, खड़ा हो जा। वो गोलियां भी नकली थी, नकली खून से भरी बैलून बुलेट। तो मैं बेकार ही मर गया था। फिर तो इसके बम का धमाका भी नकली था, इसका मतलब मैं भी ठीक हूँ। हाँ यार, हम बेकार में ही मर गए थे। पर मेरी आग बिल्कुल असली है। मैं तुम्हें आग से भून कर चीन भेज दूंगा। वहाँ चीनी तुम्हारा भुना हुआ मीट बड़े शौक से खाएंगे। कंप्यूटर, ये आग कैसे फेंक रहा है। फिल्मों में सब कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके होता है, और मुझे पता लग गई मुंह से आग फेंकने की तरकीब क्या है। आग किससे भड़कती है? ज्वलनशील पेट्रोल से, जिसकी फुंकार इसके मुंह से बाहर आती है, और इस बीच पेट्रोल को कहीं से कोई चिंगारी मिल जाती है जिससे पेट्रोल बन जाता है आग की फुंकार। पेट्रोल प्लस चिंगारी इज इक्वल टू आग। पर इसके मुंह में पेट्रोल कहाँ से आता है, ये पता लगाना बाकी है। तू पता लगाता रहे, मैंने तो आइडिया लगा लिया। किसी भी आदमी की नाक में मैंने पाइप लगे नहीं देखे। फिर इसकी नाक में छेदों में दो पतले पाइप लगे हैं जो कानों के पीछे से होकर इसके सिर पर रखी घूंसा कैप में जा रहे हैं। पेट्रोल इन्हीं पाइपों में से होकर ही इसके मुंह में आता होगा, और मैं इन्हें ही काट देता हूँ। तब पता चल जाएगा कि मेरा आइडिया ठीक था या गलत। खटा, ये तूने क्या कर दिया। मेरे पेट्रोल के पाइप काट दिए। घूसे की शक्ल में रखे पेट्रोल टैंक का सारा पेट्रोल मेरे ऊपर गिर गया। गलती से मैंने अपना वो दांत भी दबा दिया जहाँ चिंगारी पैदा करने के लिए लाइटर का पत्थर पेट है। चिंगारी पैदा होते ही मेरे शरीर पर आग लग गई। आग बुझाने का इंतज़ाम तो मेरे इस लॉन्ग शू में रखा है, यानी ये सीज फायर, जिससे मैं आग तो बुझा लूँगा। पर अब मैं इन टोट्स का सामना नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ और थोड़ी देर भी रुका तो ये मार मार कर मेरी खाल में भूसा भर देंगे। मेरे सारे आदमी इन्होंने बेहोश कर दिए, और स्टैंडमैन डर कर भाग गया। अब अगर मैंने दिमाग से काम न लिया तो ये मैडम मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही टोट्स पास आए, वाह वाह क्या फाइट थी, क्या एक्शन था, क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या बॉडी है। तुम्हारे अंदर तो सुपरस्टार बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं। क्या मतलब है तेरा? तू गलत आदमी है। वहाँ गुंडे शरीफ आदमियों का अपहरण कर रहे थे और तू उन्हें बचाने के बजाय उनकी न्यूज़ बना रहा था, इसलिए हम उन्हें पीटने आए हैं। पर तू हमारी तारीफ क्यों कर रहा है? मैं न्यूज़ नहीं बना रहा था, और ना ही वो गुंडे थे जिन्हें तुमने मार मार कर बेहोश कर दिया। दरअसल ये तो सारी फिल्म की शूटिंग थी। वो देखो, मेरा आदमी कार वाले सेठ और उसकी फैमिली को मेरे कहने पर जाने दे रहा है। जग्गू, जाने दे इन्हें, इनका काम खत्म हो गया। और तू भी जा, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। ओके बॉस, अजी जल्दी कार भगाओ। वो देखो, न्यूज़ रिपोर्टर स्पॉट बॉय को साथ लेकर नहीं आते पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दरअसल मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम है उबास घई। शूटिंग ख़त्म हो गई है। स्पॉट बॉय, लाइट बंद कर दे। यस बॉस। तुम चारों बाकी सजीले और ताकतवर हो, फाइट भी अच्छी करते हो। तभी तो मैंने तुम्हारी लड़ाई स्टंटमैन से भी करवाई, जिसने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दिमाग भी तेज़ है। तुम्हें तो फिल्मी हीरो होना चाहिए, सुपरस्टार फाइटर टोट्स। मैंने तो तय कर लिया है कि तुम्हें अपनी फिल्मों में हीरो बनाकर तुम्हें बनाऊंगा सुपरस्टार। बोलो, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? मास्टर, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? हम सुपरस्टार बनने वाले हैं। हाँ, हम जिसे न्यूज़ रिपोर्टर समझ रहे थे वो तो फिल्म का डायरेक्टर उबास गई निकला। हमें मंजूर है। वाह स्पॉट बॉय, इन्हें बंगले में ले जा, इनकी शूटिंग कल करेंगे। चलो, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मास्टर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम सुपरस्टार बनने वाले हैं। बॉस, ये क्या किया? उनका घूसा खाने के बाद भी उन्हें फिल्म के लिए साइन कर दिया? हाँ, क्योंकि उनके कारण मेरे हाथ से मेरी 2 करोड़ की आसामी निकल गई। अब मैं उनसे शूटिंग के बहाने बैंक डकैती करवाऊंगा। वो चारों ज़बरदस्त फाइटर हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लफड़ा बैंक ऑफ राजापुर में रखा 2 करोड़ रुपया लूट कर ले आएंगे। बाद में पकड़े भी जाएंगे तो फाइटर टोट्स वाह, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं बॉस। क्या प्लान बनाया है? आज का दिन टोट्स के लिए उनकी निगाह में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला था। ये लो, ये तुम्हारी ड्रेसें हैं जो तुम्हें पहननी है। इन्हें पहनकर हम बनेंगे सुपरस्टार। शूटर, तू तो बिल्कुल सुपरस्टार लग रहा है। तू भी तो कम नहीं लग रहा मास्टर।
मुझे तो अभी से अपने आसपास स्वप्न सुंदरियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं। शूटिंग का टाइम हो गया, जल्दी बाहर निकलो, हम तैयार हैं। वाह, इस ड्रेस में तुम जहाँ भी जाओगे फ़ौरन पहचाने जाओगे। पुलिस जल्दी ही तुम्हें पकड़ लेगी। मेरा मतलब सुपरस्टार बनते ही तुम्हारे लाखों प्रशंसक तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तो पुलिस को भी तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाने वहाँ आना ही पड़ेगा। हमारा रोल क्या है वो देखो। मैं जैसे ही एक्शन कहूँगा तुम अपने अपने हथियार बाहर निकाल कर उस बैंक में घुस जाना और अंदर बैठे कैशियर से सारा कैश छीन लाना। घबराने की कोई बात नहीं है, बैंक के अंदर सब अपने ही आदमी हैं, यानी सारे एक्टर हैं। वो डरने और चीखने चिल्लाने की एक्टिंग करेंगे, पर तुम्हें अपना काम पूरा करना है। लफड़ा बैंक ऑफ राजापुर। साइलेंस, रोलिंग कैमरा, एक्शन। एक्शन हो गया टोट्स, जल्दी से भागकर बैंक में घुसो। आज हमें दिखा देना है कि हम तो बने बनाए सुपरस्टार हैं। या खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले वरना काट कर रख दूंगा और मैं मुंह तोड़कर। जल्दी करो, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। पर हमारे यहाँ की मुद्रा तुम्हारे ग्रह पर नहीं चलेगी। तुम अमेरिका में जाकर बैंक लूटो, वहाँ डॉलर चलता है और डॉलर की हर देश में डिमांड रहती है। तुम्हारे ग्रह पर भी चल जाएगा। वाह, इसने कितना बढ़िया डायलॉग मारा है। डरने की एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है। खामोश, हमें कैश दो वरना हम तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी ज़िंदगी की ऐश खत्म कर देंगे। ठीक है, नीचे तो उतारो। कंप्यूटर भी उछल कर अंदर आ गया। कंप्यूटर, तो अंदर क्यों आ गया? मास्टर, तूने इतना बढ़िया डायलॉग बोला कि मैं अपने आप को तेरी पीठ थपथपाने आने से रोक नहीं सका। तो फिर देख क्या रहा, मेरी पीठ थपथपाता क्यों नहीं? थपथपाता हूँ, ये ले टोट्स, पैसा मिल गया, अब बाहर चलो। चलो, मेरे सुपरस्टार टोट्स पैसे ले आए। कट कट कट, काम खत्म, शूटिंग खत्म, पैकअप। पुलिस पुलिस। ये पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? ये कोई असली डकैती थोड़ी है, तो शूटिंग है। अगले सीन में पुलिस आएगी, इसलिए ये पुलिस पुलिस चिल्ला रहा है। तुम्हारा काम खत्म हो गया, जल्दी से वैन में बैठो, क्योंकि अब तुम सुपरस्टार बन गए हो। हम तुम्हें रास्ते में तुम्हारे घर के पास उतार देंगे। घर जाकर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो टोट्स, जल्दी बैठो, कहीं लोग हमें ऑटोग्राफ देने के लिए यहीं ना घेर लें। अभी तो हमने प्रैक्टिस भी नहीं की। शाम तक फाइटर टोट्स के हाथ ऑटोग्राफ देने का अभ्यास करते करते थकने लगे। बस बहुत हो गया, हमने खूब प्रैक्टिस कर ली। देखो, गटर का फर्श, दीवारें, छत और दरवाज़ा सभी हमारे ऑटोग्राफ के अभ्यास से भर गए हैं। अब और ऑटोग्राफ्स की प्रैक्टिस के लिए गटर से बाहर जाना पड़ेगा। अब और ऑटोग्राफ हम अपने प्रशंसकों को ही देंगे। टोट्स, वो देखो, टीवी पर हमारी फ़ोटो आ रही है, यानी हम सुपरस्टार बनने शुरू हो गए हैं। शुरू नहीं हो गए शूटर गधे, बल्कि बन गए। हम सुपरस्टार बन गए, तभी तो हमारी तस्वीरें टीवी पर आ रही हैं और बाज गई ने टीवी पर पिक्चर की पब्लिसिटी शुरू कर दी है। अब तो हमारी बल्ले बल्ले होगी। ये 4 खतरनाक डाकू हैं जिनके जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम 1 लाख रुपए है। ओफो, शोर बंद करो, सुनने तो टीवी पर क्या कह रहा है। ये टीवी पर क्या लिखा है? जिंदा या मुर्दा इनाम 1 लाख। समाचार समाप्त हुए। बेवकूफ़, ये हमारी नई पिक्चर का नाम है। आजकल फिल्मों के नाम ऐसे ही होते हैं, जिंदा या मुर्दा इनाम 1 लाख। वाह, अब जल्दी से सो जाओ। कल सुबह हम अपनी सुपरस्टारों वाली ड्रेस पहनकर बाहर निकलेंगे, फिर देखना कैसे लोगों की भीड़ हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, पर ऑटोग्राफ देने के लिए हमारे पास अपने अपने पेन होने चाहिए। कटर, तू कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे अपना पेन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑटोग्राफ लेने वालों की सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे पास ही होगी। हाँ हाँ, मत दियो, पर तेरे पेन की निब टूट जाए तो मुझसे भी मत मांगियो। हाँ, नहीं तो। रात भर नींद आनी किसे थी, इसलिए सुबह जागने का तो सवाल ही नहीं उठना था। गटर में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गई। चलो तैयार हो जाओ। हम तो आधी रात को ही तैयार हो गए थे कंप्यूटर। अब बातें ही बनाते रहोगे या बाहर भी निकलोगे? टोट्स के लिए वो सुनहरा पल आने ही वाला था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। देख देख मास्टर, लोग कैसे हमारी तरफ खुश होकर देख रहे हैं। अरे ये तो वही है, हाँ, इनामी डाकू। कंप्यूटर, ये देख हमारी फिल्मों के पोस्टर जिसमें हम भी हैं। पोस्टर को छोड़ मास्टर, पीछे देख, इतने सारे लोग हमारे ऑटोग्राफ लेने हमारी तरफ आ रहे हैं। अपने अपने पेन बाहर निकाल लो। देखते ही देखते भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इन्हें मैंने पहले देखा है, इन्हें मैं ले जाऊंगा। अबे जा, मैंने इन्हें रात को ही टीवी पर देख लिया था, इन्हें मैं ले जाऊंगा। मास्टर, ये सब क्या कह रहे हैं? ये ऑटोग्राफ तो मांग ही नहीं रहे। बेवकूफ़, ये हमें खाने पर अपने घर ले जाना चाहते हैं। वहाँ जाकर ही हमसे आराम से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। पर हम सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार इस तरह किसी के घर नहीं जाते और ना ही हम जाएंगे। अरे रे, ये तो हमारे कपड़े फाड़ने लगे। बेवकूफ़ शूटर, ये इस दुनिया का असूल है। जब कोई स्टार बन जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर लोग हमारे कपड़े नहीं फाड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम बन गए सुपरस्टार? लेकिन इससे पहले कि हमारी ये प्रशंसा हमारी चड्डियाँ भी फाड़कर मैं नंगा कर दें, यहाँ से उछलकर फूट लो। जिंदा या मुर्दा इनाम 1 लाख।
भीड़ तो हमारे पीछे पीछे आ रही है। हाँ, और इन सबको तो हमारी फिल्म का नाम भी याद हो गया है। अरे ये तो अपना यार रसीला है। रसीले यार, जल्दी टैक्सी भगा, वरना अभी तो उन्होंने हम सुपरस्टारों के कपड़े ही फाड़े। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी टैक्सी को भी कबाड़ बना दें। तुम जब भी मुझे मिलते हो मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करके ही मिलते हो। अब ये सुपरस्टार का क्या चक्कर है? रसीले यार, तुझे नहीं पता हम सुपरस्टार बन गए हैं। कल हमारी फ़ोटो टीवी पर आ रही थी और आज हमारी फिल्म के पोस्टर भी लग गए। हम उस फिल्म के सुपरस्टार हैं। मास्टर उसे सारी कहानी बताता चला गया। फिर बेड़ा गर्क, फिल्म की शूटिंग के चक्कर में बैंक डकैती करके तुम स्टार नहीं भगोड़े अपराधी बन गए हो। पोस्टर तुम्हारी फिल्म के नहीं, तुम्हें पकड़वा कर इनाम देने के लिए पुलिस ने लगाए हैं। क्या? मुझे तो चक्कर आ रहा है। रसीले यार, हमें तौकी जी के यहाँ छोड़ दे। अब तो हमें इस मुसीबत से वही निकाल सकती हैं। हाँ यार रसीले, तू भी तो हमारा मददगार है। तुझे तो पता ही है कि हम सीधे साधे और शरीफ टोट्स हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। तौकी जी के सामने पहुँचती। तौकी जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं? उफ, तुम्हारे भोलेपन ने एक बार फिर तुम्हें एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अब अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो फ़ौरन ही पकड़े जाओगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जब तक असली कसूरवार वो डायरेक्टर उबास गई पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम यहीं रहो। पर वो पकड़ा कैसे जाएगा? मेरा मतलब ये बात तो सिर्फ टोट जानते हैं कि असली कसूरवार वो है। उसकी तलाश मैं खुद करूँगी। और रसीला, तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। मैं सत्य की राह का पुजारी हूँ। झूठ फरेब से मुझे नफरत है, इसलिए मैं फाइटर टोट्स को मुसीबत से निकालने के लिए तुम्हारा कहा ज़रूर मानूंगा। तौकी और रसीला के जाने के बाद तौकी जी को हमने डायरेक्टर उबास गई का हुलिया बता दिया है। पर यार, हम सुपरस्टार बनते बनते रह गए। शुक्र करो कि पुलिस जी के हाथों पकड़े नहीं गए, वरना सुपरस्टार बनते बनते जेल के मेहमान बन जाते। हमारे सपने चूर चूर हो गए कटर। उसी शाम को ट्रिन ट्रिन, कंप्यूटर, ये ज़रूर तौकी जी का फ़ोन होगा। ज़रूर वो धोखेबाज डायरेक्टर पकड़ा गया होगा और तौकी जी हमें ये खुशखबरी देना चाहती होंगी। तू फ़ोन उठाकर बात कर। हेलो कंप्यूटर, मैं तौकी बोल रही हूँ। रसीला भी मेरे साथ है। ओह तौकी जी, पर ये दोनों मेरे साथ हैं। सुन रहे हो ना प्यारे टोट्स, मैं डायरेक्टर उबास गई बोल रहा हूँ। डायरेक्टर उबास गई? धोखेबाज तुम? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और ये दोनों मुझे इसलिए ये मुझे मिल गए। यानी तुम्हारी तौकी जी और वो टैक्सी ड्राइवर रसीला मेरे कब्जे में है। अगर तुम्हें इनकी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे बताए पते पर चले आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर अब तुम हमसे क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके 1 लाख रुपए का इनाम भी हासिल करूंगा और ये इनाम टैक्स फ्री भी होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे अड्डे पर पहुंच जाओ। पता नोट करो। खटा। कुछ मत कह कंप्यूटर, कुछ मत कह, हमने सब सुन लिया है। हमें तौकी जी और रसीला को बचाने के लिए उस धोखेबाज भाई के अड्डे पर जाना ही पड़ेगा। तो फिर चलो गटर गटर। डायरेक्टर के अड्डे पर वो 12 मिनट में ही पहुंच गए। हम आ गए। तौकी जी और हमारे यार रसीला को छोड़ दो। पर तुम तो 3 हो, तो मैं पुलिस को देकर तो मुझे 75,000 मिलेंगे। तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? चौथा साथी वो तो कंप्यूटर बताएगा। टोट्स एक्शन थॉट। इसने फिर एक्शन बोल दिया। अबे समझता क्यों नहीं? डायरेक्टर मैं हूँ, एक्शन मैं बोलूँगा। पर एक्शन तो हो चुका था। थॉट थॉट। हम एक बार पहले भी इनसे पिट चुके हैं, अब क्या दोबारा मार खानी पड़ेगी? फायर, भून दो इन्हें। थॉट। हम तुम्हें भूनने देंगे तब भूनोगे ना। तौकी जी, मैं कटर यहाँ हूँ। मेरी लंबी जीभ आपकी रस्सी खोल देगी, इसलिए तो मैं गटर से बाहर नहीं आया था। कटर की जीभ ने तौकी जी की रस्सी खोल दी। अब मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। तौकी जी आज़ाद हो गई। आज़ाद होकर हमारे यहाँ रसीला को भी आज़ाद कर रही हैं। हमारा प्लान सफल हो गया। बॉस, हमारे आदमी एक बार फिर इन मेंढकों से मात खा गए। मुझे इस गड़बड़ की उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए मैंने इनका इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। वो देखो, आई एम स्पेशल इफेक्ट। हे स्पेशल इफेक्ट। इन्हें रोको, अगर ये भाग गए तो मेरा 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। एक्शन। स्पेशल इफेक्ट से बचकर ये भाग नहीं सकते। ये तो बादल है, ये हमें बारिश से भिगोकर निमोनिया से मारना चाहता है। स्पेशल इफेक्ट। अरे ये तो बिजली गिरा रहा है। अरे ये हम पर गिर गई तो जला देगी। जब तक ये अपने चौथे साथी का पता ना बता दे, इन पर बिजली गिराता रहे। मास्टर शूटर एक्शन, बचाओ। शूटर ने बाण छोड़ा, मगर स्पेशल इफेक्ट की बिजली ने उसे जला डाला। मेरे पास बादलों और उनके टकराने से पैदा हो रही बिजली को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल है। मास्टर पोलवार्ड पर उछला ही था कि उसका रास्ता भी बिजली ने रोक लिया। ये बिजली मुझसे छू गई तो मुझे भी जला देगी।
हे ये बिजलियों के पिंजरे में कैद हो गए बॉस, और अब मैं इनके सिरों का निशाना लेकर इन पर बिजली गिराऊंगा। अब ये मुझसे बच नहीं पाएंगे। अगर ये अब भी चौथे का पता ना बताएं तो बिजली पहले तौकी पर गिराना, क्योंकि ये उन मेढकों की खासम खास दोस्त है। इनका चौथा साथी कटर डरपोक निकला, वो इन्हें छोड़कर भाग गया। तुम इन्हीं पुलिस को देकर 75,000 ले लो, 25,000 मैं तुम्हें घर पहुँच कर दे दूंगी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। पुलिस मेरे 75,000 रुपये लेकर आ रही है। पर तब तक क्या करेंगे? डायरेक्टर जी, आपके पास कोई गाना वाना नहीं है क्या? गाना? वो किस लिए? जब तक पुलिस आए तब तक टोट्स गाने की धुन पर नाचेंगे। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। फिल्मों के आखिरी सीन में विलेन अपने शिकारों को ऐसे ही तो नचाता है। शोले नहीं देखी क्या? गुड आइडिया, टाइम पास भी हो जाएगा। स्पेशल इफेक्ट, टोट्स को आज़ाद कर दे। स्पेशल इफेक्ट ने टोट्स को बिजली के घेरे से आज़ाद कर दिया। गाने का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं, इसलिए गाना मैं खुद गाऊंगा। ओ जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। जब तक ये रिकॉर्ड बजेगा तुम्हारे पाँव चलेंगे, और उसके बाद तो पुलिस आई जाएगी। हे। मास्टर, यहाँ ना साज है ना साजिंदे, पर ये संगीत की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बेवकूफ़, फिल्मों में भी तो हीरो था। हीरोइन गाना गाना शुरू करते हैं तो संगीत अपने आप बजने लगता है। चुपचाप नाचता रहे। ऊपर तो संगीत बज रहा था, नीचे से कटर भी डायरेक्टर का बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर चुका था। डायरेक्टर यहीं पर खड़ा होकर गाना गा रहा है। मैं नीचे से इस जगह को काट दूंगा तो कट। ओ जब तक है जा। डायरेक्टर फर्श के इस गोल टुकड़े सही नीचे मेरे पास आ जाएगा। अरे बॉस कहाँ गए? उन्हें जमीन खा गई। उसे जमीन खा गई? उसे जमीन के नीचे खड़े हमारे चौथे साथी कटर ने पकड़ लिया। वो देखो, खबरदार किसी ने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे बॉस को काट दूंगा। अब बाजी हमारे हाथ में आ गई है। प्लम्प! अरे इस पर तो मेरे मुक्के का असर ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ये बलून फेस है। अब मैं तुम्हें और हमारे चौथे साथी को भी आंधी में उड़ा दूंगा। ओ आंधी! एक बार फिर एक्शन शुरू हो गया। एक्शन! टोड्स भी एक्शन! मैं इसका सिर काट देता हूँ ताकि ये देख ही ना पाए। तब इसके सारे स्पेशल इफेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे। खटाक प्लप। तुम मेरे जितने सिर काटोगे उतने ही और उगाएंगे। अगर इसका सिर नकली है तो फिर ये देख कैसे रहा है? मेरे पास तलवार है, तेरे पास तलवार है तो मेरे पास भी है। मैं तो सिर्फ तलवार से लड़ूंगा। तेरे पास तलवार कहाँ है? तेरे हाथ में तो सिर्फ तलवार का हत्था है। स्पेशल इफेक्ट ने अपने इस हाथ को एक तेज झटका दिया। अब दिख गई तलवार। टंग! अरे हत्थे से तलवार कैसे पैदा हो गई? बच्चों, अभी तो सिर्फ तलवार ही पैदा हुई है। अभी तो देख मैं क्या क्या पैदा करता हूँ। ये तो मुझे खाने आ रहा है। कटर बच! अब ना कटर बचेगा और ना तुम सब। ओह, मेरे पेट में गड़म गड़म हो रही है, मुझे पट्टी आ रही है। पर तू ये लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब लड़ाई को जारी रखेंगे मेरे कपड़े। हाय, इसके तो कपड़े भी लड़ रहे हैं। खटाक! तभी कटर की निगाह टेलर वाले स्टिकर पर पड़ी। कृपया इसको कभी ना धोएं। स्विश! इसके सूट पर लिखा है कि इसे कभी ना धोएं। अगर मैं इसे धो दूँ तो? तौकी और रसीला पर बिजली गिराते बादलों से बारिश भी शुरू हो गई थी। कटर ने यह मौका हाथ से न जाने दिया और बच्चू, अब मैं तुझे धो दूंगा। पानी में जाते ही तलवार और दूसरे स्पेशल इफेक्ट गायब हो गए। याहू, मार लिया मोर्चा। पानी इस पोशाक की कमजोरी था। तभी स्पेशल इफेक्ट अपने कपड़ों में लौट आया। ओह, ये क्या? मेरे कपड़ों को तूने धो दिया, सारा इलेक्ट्रिक सर्किट खराब कर दिया। उसी सर्किट से तो मैं स्पेशल इफेक्ट पैदा कर रहा था। पर अभी भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब मैं गेंद की तरह गोल होकर तुम सबके मुंह सजा दूंगा। प्लाप था था। कंप्यूटर अपने एक सवाल का जवाब बड़ी तेजी के साथ सोच रहा था। आखिर ये देख कैसे रहा है? और अरे, इसकी छाती पर बने 2 छेदों में वो हिलने वाली चीज़ तो आंखें। इसका मतलब इसका असली सिर छाती के पीछे। तभी कंप्यूटर चीख पड़ा, कटर स्पेशल इफेक्ट के कपड़े काट दे। कंप्यूटर ऐसा क्यों कह रहा है? पर हमें मास्टर के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग उसी के पास है। वो कपड़े काटने को कह रहा है तो मुझे उसके कपड़े काट देने चाहिए। नहीं, अगर इसने मेरे कपड़े काट दिए तो मेरी पोल खुल जाएगी। स्पॉट बॉय, लाल लाइट मार। ओके बॉस। लाल कपड़े पहने हुए स्पेशल इफेक्ट लाल लाइट फैलते ही गायब हो गया। अरे, स्पेशल इफेक्ट कहाँ गायब हो गया? अब मैं उसके कपड़े कैसे काटूंगा? अब तू नहीं, मैं तुम्हें काटूंगा। था। यह अचानक गायब कैसे हो गया? ये गायब नहीं हो गया टोट्स, बल्कि चूंकि उसके कपड़े लाल रंग के हैं इसलिए कैमरे में फैली लाल लाइट में वो दिखना बंद हो गया है। रसीला, इसे कसकर पकड़ कर रखना।
इसके सिर पर 3 रंगों के शीशे लगे हैं, नीला, लाल और हरा। जिस भी रंग के शीशे को लाइट के आगे कर देंगे वही रंग फैल जाएगा। अब मैं हरे रंग के शीशे को लाइट के फोकस पर सेट कर देती हूँ, जिससे टोर्च दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि टोर्च हरे रंग के हैं। वो देखो, कैमरे में हरी लाइट फैलते ही स्पेशल इफेक्ट दिखने लगा और टोर्च गायब हो गए। अरे हाँ मास्टर, तू मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तू भी मुझे, ये बात। वह कर्टर स्पेशल इफेक्ट की तरफ उछला और कपड़े तो धो तो दिए, अब काट भी देता हूँ। चिर कपड़े काटते ही मेरा आखिरी हथियार, मेरी बैलून ड्रेस भी कट गई। काट दी तूने, जिसमें हवा भरकर मैं गेंद बना हुआ था। मेरे सिर की जगह बार बार पैदा होते बैलून फेस भी इसी ड्रेस का हिस्सा थे, जो मेरी पीठ पर टंगी सिलेंडर द्वारा हवा बढ़ते ही दोबारा उग जाते थे। अरे ये तो बौना है, जो लंबा दिखने के लिए पाँव के नीचे भी लकड़ियाँ बांधे हुए। आखिरी हथियार, इसका मतलब अब तू बेकार हो गया। तो ले फिर खा शूटर का तीर। कट! शूटर के एक ही तीर ने उसके होश उससे छीन लिए। बच्चों, स्पेशल इफेक्ट, तू बौना तो है ही। अब हम तुझ पर इस गमले में बो देते हैं ताकि तू भी पेड़ की तरह लंबा हो जाए। नहीं! स्पेशल इफेक्ट को बो कर टोर्च डायरेक्टर की तरफ पलटे। यह क्या कर रहा है? फिल्म के आखिरी सीन में गुंडे की हार मेरी तरह ही हो जाती है। मुझे पीटना मत, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। वो बैंक डकैती टोर्च ने नहीं बल्कि उन्हें सुपरस्टार बनाने की आड़ में मैंने ही की थी। आखिर में दी एंड। घबराओ नहीं बॉस, अब मैं जेल में तुम पर हमेशा लाइट फोकस रखूंगा ताकि तुम जेल अधिकारी को हमेशा दिखते रहो, फरार ना हो पाओ। पुलिस के सायरन की आवाज़, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब तुम जाओ टोर्च, इसे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। पर हम सुपरस्टार तो नहीं बने। इतने बड़े धोखेबाज तो पकड़वा कर तुम सुपरस्टार ही तो बने हो प्यारे टोर्च। क्या सच तौकी जी? हाँ और नहीं तो क्या यार, जब तौकी जी कह रही हैं तो मान लेते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं फाइटर टोर्च सीरीज़ की अगली कॉमिक्स डिस्को चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।